हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और ये उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज, यूपी जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के पर्पज से इसको देखने वाले हैं। पहला जिसमें हमारा एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सार्क इन दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे सार्क के बारे में पूछ रहे हैं। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के साथ साथ इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ठीक है, और अफगानिस्तान है। तो ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, सिंगापुर जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएन चार्टर जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें एक जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो कौन कौन से 6 ऑर्गन हैं? एक है जनरल असेंबली, एक नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये 6 ऑर्गन है जिसमें से सिक्योरिटी काउंसिल में पूछ रहा है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 टेम्पोररी मेंबर्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें यही मिल गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा होनी है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट सेट ऑफ सार्क मेंबर्स, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन पहला देखा था उसी का ये है सार्क के मेंबर कंट्रीज। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 10th of December 1948 को। सिक्स क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज जर्मनी। जर्मनी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट मेंबर नहीं है, वो टेम्पोररी मेंबर्स में आती है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट, तो हम प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके थे कि ये है हेग में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसोक होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ये टी ऑप्शन जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, कितने दिन के लिए होते हैं? सो ये जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं, बी ऑप्शन, दैट इज 2 years के लिए। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वाइपो, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज जेनेवा। नेक्स्ट आते हैं 11th ऑप्शन, इंटरपोल मीन्स, ठीक है, इंटरपोल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस डेट को यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 24th of December एवरी ईयर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। तो बिम्स्टेक में से इसमें से कौन सी नहीं है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मालदीव्स, मालदीव्स नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ओपेक, ठीक है। ओपेक की कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज चाइना। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, a member of the United Nations can be suspended from exercising the rights of membership by, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन यूनाइटेड मेंबर्स के उसको सस्पेंड करने के लिए राइट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, दैट इज जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन में लेजिस्लेटिव वर्क्स को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट,
Which one of the following is a member of ASEAN, that is Association of Southeast Asian Nations, formed in 1967? ठीक है, तो यहाँ पे 17 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। हाउ मेनी नेशंस हैज साइंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 26 ऑफ जनवरी 1945? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 51 मेंबर्स ने साइन किया था। नेक्स्ट, दी जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय दी, किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बोथ। नेक्स्ट आता है हमारा 20th क्वेश्चन। Optional clause which defines the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice originates from which one of the following articles of the Statute of the International Court of Justice? ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज आर्टिकल 36। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सो द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कौन कौन से हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसोक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है। तो ये 6 जो हैं वो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि इनकी फंक्शनिंग क्या है, क्योंकि फंक्शनिंग भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है और पूछ ली जाती है। तो पहला है जनरल असेंबली। सो हम जनरल असेंबली को जानते हैं that this is the main deliberative and policy making organ of the UN where all the member states are represented। ठीक है, ये क्या डिस्कस करते हैं? इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस अडॉप्ट करते हैं, रिजोल्यूशंस एंड रिकमेंड कर सकते हैं एक्शंस टू बी टेकन बाय मेंबर्स स्टेट। सो जो लेजिस्लेटिव वर्क्स होते हैं वो जनरल असेंबली परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सो इट इज ऑल्सो द प्राइमरी ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड इट कैन ऑथराइज पीस कीपिंग ऑपरेशन, इम्पोज सैंक्शन एंड टेक अदर एक्शंस टू एड्रेस थ्रेट्स टू पीस। और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट होते हैं एंड 10 टेम्पोररी होते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम इन शॉर्ट इकोसोक कहते हैं। इट प्रोवाइड्स a central forum for discussing the world economic, social and environmental challenges and for formulating policy recommendation। ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज ऑफ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर बॉडीज। नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड किया जाता है टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज एंड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर देम फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और independence. It has largely suspended its activities as all trust territories have achieved independence. Fifth है International Court of Justice. It is UN's principal judicial organ जो settle करते हैं legal disputes between states and it hears cases related to international law and interpret करते हैं UN Charter को. And last is Secretariat. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है आर्म ऑफ द यूएन headed by the Secretary General. It carries out the day-to-day operations of the UN and provide करती है support to other organs. So this was all for today. Next video में हम किसी other topic को discuss करेंगे। तब तक के लिए keep learning, keep shining. All the best. Thank you.